दोस्तों वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट करने का सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके रिस्पांस कैसे रहेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं। तो फिलहाल शुरू करता हूं मैं वापस से। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लंबा टाइम फ्रेम लगाएंगे, जैसे कि 1 आवर का। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाने से क्या हो रहा है कि हमें चार्ट थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड, जो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह है, जो थोड़ा अच्छे से दिख रहे हैं। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाने से क्या हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत बार ये अंदर आई है, यहाँ पर एक रेंज बनाया है, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई। मतलब देखा जाए, अगर इसको इस तरह से देख सकते हो आप, ये कंटिन्यूअस, ये जो इसको है ना, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दिया है और ये डाउन साइड ही हो रहा है, ठीक। तो अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ये जो 500 का लेवल है इसको ब्रेक करेगी, तो ये यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है और कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट वापस से 21,000 भी जा सकती है लॉन्ग टर्म पे। लेकिन नज़दीक में अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हमें फर्स्ट यहाँ पर, मतलब ये 400 के आसपास तो ईजिली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्विंग, यहाँ पर स्विंग बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम लगा के हमें जो लेवल्स दिख रहे हैं ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। पहले ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे पहचानेंगे ना। आपने यहाँ पे देखा, ये एक हाई बनाया, ये एक हाई बना, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, दूसरा उससे थोड़ा नीचे हाई बना, फिर मार्केट यहाँ पे आ गई, तीसरा उससे थोड़ा नीचे बना और ये नीचे आ गई है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट कल इसको ब्रेक करे, थोड़ा सा इसको रिट्रेस करेगा ना, तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के लिए मैं बाद में बताता हूँ, तो पहले ये डाउन समझ गए। अब यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट में लगा के आपको दिखा रहा हूँ। देखो आज क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था 600 का। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे परसों थी, तो यहाँ से इसने एक फॉल दिया था। जैसे कि अब आज ये जो है ना, ये एक सपोर्ट हो गया है। तो अगर कल यहाँ पे 690 के आसपास आएगा तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट यहाँ से हमें एक पुट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिस तरह से आज यहाँ से कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कल ये जो इसका बेस था, आज जो मैंने आपको एक रेक्टेंगल बना के भेजा था कि मार्केट इस रेंज में ही आज पूरा दिन निकाली है, लास्ट के आधे घंटे में इतना बड़ा फॉल आया है। तो कल अगर क्या होगा कि तीनों सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। फ्लैट खुलता है 500 के ऊपर, यहाँ पर भी एक रेंज बनाता है, रेंज बना के जिस ओर भी जाएगा तो आप वहाँ पर कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हैं। मार्केट जैसे ही ओपन होती है वैसे ही अगर डाउन ओपन होती है, नीचे ऊपर ओपन होती है और ये ऊपर आ जाती है, ठीक है, ऊपर आ गई, यहाँ से कुछ रिट्रेस करके वापस से जब वो नीचे फॉल करेगी ना, तब आप इसको नीचे पुट की तरफ बाय कर लेना, पुट बाय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर आए, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके बाद फिर जब वो लो अपना तोड़ेगी तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इमीडिएटली करेंगे तो क्या होगा, मे भी यहाँ से आपका एसएल हिट करके वापस ऊपर जाए और फिर थोड़ा यहाँ आके डांस करके फिर नीचे जाएगी, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। और तीसरा सिनेरियो होगा, ये हो गया डाउन का, ये हो गया इसका। और गैप अप के टाइम पे ना आपको ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है 690 के आसपास। अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको कोई अगर ऐसा रेंज बन रहा है तो भी ठीक है, अगर या फिर कैसे वो एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल के जो वो बनते हैं ना, उसका मैं आपको चार्ट भले पोस्ट कर दूंगा। और ट्रेंड रिवर्सल वाले जैसे यहाँ पे आके अगर कोई इस तरह का कैंडल बनता है तो आप ये इसके नीचे से आप पुट बाय कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई कैंडल है, उसको बड़ी कैंडल, उसको रेड कैंडल छुपा लेती है उसके नीचे, तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हैं। इस तरह से कुछ होता है तो कर देना, या फिर मैं अपने चैनल में आपको चार्ट पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग अननेसेसरी ट्रेड ना करें, पैसे बनाने के चक्कर में ना दौड़ें। ट्रेंड एक मतलब देखो, सबसे बड़ी है कि आप लोग, अभी आपको पता ही नहीं है ट्रेड होता क्या है, कैसे है, कब बनता है, कहाँ निकलना है। तो इसके लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप दिन में बस एक ट्रेड ही करें। एक ट्रेड अगर फाइंड कर पा रहे हैं ना तो वही इनफ है। 10 ट्रेड करके आप पैसे को नुकसान मत करें, क्योंकि अगर आप सोचो एक दिन में एक ट्रेड कर रहे हो, एक दिन में एक ट्रेड कर रहे हो, तो आप 30 दिन में, एक महीने में 22 दिन होते हैं, 22 ट्रेड कर सकते हो ना। तो आपका लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपको पता है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप 22 दिनों तक करोगे, तो आप 22 दिनों तक चार्ट को देखोगे, 22 दिनों तक मार्केट को देखोगे, तो आपको उसका आइडिया होगा कि मार्केट चलता कैसा है, निफ्टी का चलने का तरीका क्या है, उसका पैटर्न समझ में आएगा। और अगर आप एक ही दिन में 10 ट्रेड करते हो, एक ही दिन में 10 ट्रेड करोगे, तो आपका ये 22 दिन वाला तो 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा, 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो जो आपका कैपिटल है वो साफ हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, फिर आप चार्ट ही नहीं देखोगे। इसलिए कम से कम ट्रेड करो, एक ही ट्रेड करो, हो सके तो पेपर ट्रेड करो, और उसका एक जर्नल बनाओ, उसमें मेंटेन करो, क्योंकि रिटर्न में जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है। आप मेंटली आप भूल जाओगे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, मेंटली खाली बोलोगे लेकिन वो रहेगा नहीं, लेकिन लिखित में रहेगा तो वो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।